तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, जिसके पर एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शुंची यंग मास्टर लियोरस के साथ अंकल वैंग होते हैं, उन दोनों के साथ ढेर सारी बातें करता है ताकि वो टाइम पाई कर सके, बाकी के सभी लोग वहाँ पर पहुंच सके। बाकी के सभी लोग भी भागते हुए इसी तरफ ही आ रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या धमाके की आवाज हुई है, लगता है कोई वहाँ पर कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, जबकि यंग मास्टर ली कहते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये लड़का जानबूझकर यहाँ पर टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर मैं बसा सके और बाकी के सभी लोग यहाँ पर आ सके। अंकल वैंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को अभी मारना होगा, अगर इस लड़की को यहाँ पर अभी नहीं मारा तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। उन्हीं वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद मैं जुंची के पर अटैक कर देती है, जबकि हमारा जुंची वहाँ पर खड़े खड़े कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हमारा जुंची यहाँ पर अपनी उसी स्पेशल स्किल को यूज करने लगा जो उसने अभी भी यहाँ पर मास्टर किया है। तो वो अपनी दोनों पाम्स को वहाँ पर साइड के पर रिलीज करता है, तो उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो दोनों पाम्स के साथ उनके पर अटैक करता है। इस बात से वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने तो यहाँ पर इस स्किल को मास्टर कर लिया। ये वही स्किल है जो कि हमारी मिस मार्शल आर्ट्स की बुक के अंदर लिखा हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले ये अपने पास रखने के लिए लेकर आया था, लेकिन इसने यहाँ पर इतनी ज्यादा शॉर्ट टाइम में लीड और पाम को कैसे मास्टर कर लिया है। तो इसी के साथ ही वो दोनों पाम के साथ हिट होते हैं, इतनी बुरी तरह से हिट होते हैं कि दोनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं, बहुत बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, धमाका काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दोनों के वहाँ पर गिरने के बाद वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जबकि हमारा जुंची वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है इन लोगों को क्या लगा था कि लोग यहाँ पर आकर मेरे पास से मार्शल आर्ट्स की बुक को ले सकते हैं, नहीं इनमें से कोई भी यहाँ पर आकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यंग मिस जुआन वहाँ पर सोच रही होती है लड़की की कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे लगता है कि इसके पास फ्लॉलेस फेरी बॉडी है या फिर कंजेंशियल बॉडी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके पास ओरिजिनल वॉर बॉडी है। पता नहीं इस लड़के का ओरिजिन क्या है, ये लड़का कहाँ से आया है। कियान को भी दिखाते हैं कि यंग मास्टर कियान जल्दी से जंप करते हुए शिप के ऊपर आ जाता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि इस कमीने ने मेरे पर अटैक किया था, कौन था जिसने मेरे पर अटैक किया दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर जाने के बाद। वो यहाँ पर ये वाली बात करता है तो हमारा जुंची वहीं पर साइड के ऊपर उसके ऊपर भी पाम के साथ अटैक करता है, वो फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो उस बेचारे के सारे कपड़े जल जाते हैं और वो नंगू पंगू हो जाता है। तो कियान नंगू पंगू होने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जबकि हमारा जुंची भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसके तशरीफ के ऊपर थप्पड़ मारता है, जिससे वो बेचारा भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जुंची उन सभी लोगों से कहता है लो देखो ये लोग वो लोग हैं जो कि यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे। तो ये सभी लड़के कहते हैं ये तो वैंग शाओ, इसके साथ साथ दूसरा जो नंगा पड़ा है ये तो यंग मास्टर कियान है। तुम्हारा जुंची उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम सभी के लिए एक सेल लेकर आया हूँ, ये सेल बहुत ज्यादा सस्ती है, तुम सभी लोग यहाँ पर सेल में हिस्सा ले सकते हो। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कौन सी सेल लेकर आया है, यहाँ पर इसके पास क्या है, ये बेचना चाहता है। तुम्हारा जुंची कहता है कि मैंने यहाँ पर 3 चोरों को पकड़ा है, ये तीनों चोर जो कि मेरे पास से मार्शल आर्ट्स के स्किल को चोरी करना चाहते थे, यहाँ पर इनको सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अगर तुम में से कोई इसको खरीदना चाहता है तो वो इनको खरीद सकता है। यंग मास्टर ली जो होता है वो उठकर बैठ जाता है, हमारा जुंची से कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, जबकि हमारा जुंची उससे वहाँ पर एक जबरदस्त किक मारता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा कि तुम एक चोर हो तो फिर तुम एक चोर हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम उठकर खड़े हो जाओ। साथ ही हमारा जुंची कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी जो स्टार्टिंग प्राइस रखने वाला हूँ वो 2 यूनलिंग पेल से रखने वाला हूँ, क्या तुम में से कोई यहाँ पर बिड करना चाहेगा, क्या कोई इनमें से किसी को खरीदना चाहेगा। तो सभी लोग वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर इन बेवकूफों को क्यों खरीदने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों में से कोई भी यहाँ पर इनका इतना भी करीबी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर 2 यूनलिंग पेल देकर इनमें से किसी एक को खरीद ले। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर कियान की तरफ दिखाते हैं, वो चिल्लाकर कहता है कि तुम बस सपने देखना बंद करो, कोई भी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम्हारे जुंची के पास तलवार होती है, वो तलवार को उसके चूजे के पास फेंक देता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर यहाँ पर तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। उसी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तो उसी के साथ कियान चिल्लाकर कहता है कि मेरे पास 2 यूनलिंग पेल्स हैं, मैं अपने बदले में यहाँ पर 2 यूनलिंग पेल देने को तैयार हूँ ताकि मैं अपने आप को खरीद सकूँ। लिंजी उसके बाद दूसरे की तरफ देखता है, यंग मास्टर ली की तरफ उसे कहता है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम यहाँ पर यूनलिंग पेल देने को तैयार? वो कहता है हाँ मेरे पास भी 2 यूनलिंग पेल्स हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हमारा जुंची बहुत ज्यादा खुश होता है और उनसे कहता है तो फिर ठीक है, हमारी आपस में डील हो गई, तुम दोनों अब जा सकते हो। तो उसके बाद हमारा जुंची यंग मास्टर जियांग से कहता है जियांग मेरा रूम घर बर्बाद हो चुका है, क्या तुम मेरे लिए एक नए रूम का बंदोबस्त कर सकते हो, हम लोग नए रूम में जाकर रहेंगे। तो जियांग कहता है क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए नए रूम का बंदोबस्त करता हूँ। तो तीनों वहाँ चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद ये सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, ये लड़का यहाँ पर दिन दिहाड़े इन लोगों के पास से यूनलिंग पिल्स लेकर चला गया। देखो तो जरा इसने यहाँ पर कितनी ईमानदारी के साथ इन लोगों के पास से यूनलिंग पिल्स ले ली, जबकि ये लोग रात के अंधेरे में चोरी करने के लिए आए थे। नेक्स्ट दिन रात के वक्त की दिखाया जाता है, तुम्हारा शुंची अपने रूम में जाने के बाद रात के वक्त वहाँ से खिसक जाता है। वो सिस्टर जुआन को अपने साथ लेता है, एक छोटी शिप में बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है। उम्मीद उससे कहती है कि वाकई में ये सेफ है, हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा रहे हैं, क्या तुम उन्हें सिटी वॉल तक नहीं पहुंचाओगे? तुम्हारा शुंची से कहता है कि मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं सिटी वॉल तक उनके साथ जाता हूँ तो वो लोग मुझे वहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके पास उनके मार्शल आर्ट स्किल को चोरी किया है। जुआन उसे कहती है चलो ये तो ठीक है, चलो फिर ठीक है, हम लोग उनसे बचकर निकल आए। वो अपने पास से वही 4 पिल्स निकालती है जो हमारा उन दोनों लड़कों से लेकर आया, 2-2 पिल्स लेकर आया था। वो उसे कहती है ये 4 पिल्स हैं, ये 4
4 पिल्स अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली रिफाइन कर सकते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस स्पिरिट रॉ में पहुंच जाओगे, यानी तुम हाई लेवल पर पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ ही वो जो शिप के ऊपर लोग होते हैं वो लोग इनको देख लेते हैं, वो कहते हैं वो देखो जुंची भाग कर जा रहा है, हमारे अपने साथ हमारा मार्शल आर्ट का स्किल भी लेकर जा रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। तो वो सभी लोग वहाँ पर एरोज के साथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, वो उनके ऊपर तीर चला रहे होते हैं, जबकि हमारा जुंची और यंग मिस दोनों वहाँ पर एरो से अपने आप को बचा रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि वह तेज होना होगा, और वो वहाँ पर शिप की जो रफ्तार होती है उसकी तेज कर देता है। तो हमारे जुंची ने शिप की रफ्तार को बहुत ज्यादा तेज कर दिया होता है, जबकि जिसकी वजह से यंग मिस को दिक्कत होती है। वो चिल्लाकर उसे कहती है अच्छा आहिस्ता करो आहिस्ता करो। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, तकरीबन 1 घंटे के बाद का। 1 घंटे के बाद ये लोग वहाँ से काफी दूर निकल आते हैं। जुंची कहता है चलो शुक्र है कि हम लोग वहाँ से काफी ज्यादा दूर निकल आए, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और इसी के साथ मेरे जुंची के पास जो 4 पिल्स होती है वो एक साथ उन 4 पिल्स को निकल जाता है और कहता है अपने आप को रिकवर करने का वक्त आ गया है। यंग मिस ये देखने के बाद से कहती है बेवकूफ कहेंगे क्या तुम वो सारी की सारी खा गए? तो मैं जुंची कहता हाँ मैं सारी खा गया हूँ। ऐसी वो पिल्स उसके पेट में जाती है, इसी के साथ उसका पेट फूल जाता है क्योंकि वो एनर्जी पिल्स होती है। तो एनर्जी पिल्स होती है उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करती है। जुंची पागलों की तरह वहाँ पर भागना शुरू कर देता है और उसे कहता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा पेट गुब्बारे की तरह फूलता क्यों जा रहा है? तो यंग मिस गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ कही कि तुम्हें कहा किसने था कि 4 पिल्स को एक साथ खाओ? तुमने 4 पिल्स को एक साथ खा लिया जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर इसी तरह रही तो तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। चलो जल्दी से बैठकर इसको रिफाइन करना स्टार्ट करो, इसको ऑब्जर्व करो। तुम्हारा जुंची कहता है अच्छा ठीक है, वहीं पर बैठ जाता है, अपनी सीक्रेट आर्ट को यूज करते हुए उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा जुंची वहीं पर बैठ के जब उसको रिफाइन कर रहा होता है तो उसी के साथ उसकी जो पेट होता है वो अंदर होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखने के बाद यंग मिस जुआन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस लड़के की एब्जॉर्प्शन टेक्निक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। थोड़ी देर के बाद तुम्हारा जुंची जो होता है वो वहाँ पर उस पिल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम्हारा जुंची कहता है कि मैं जुनलिंग राम में पहुंचने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी मैं जुनलिंग राम में पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यंग मिस हमारे जुंची से कहती है मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी स्पिरिट इमेज को मास्टर करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक अपनी स्पिरिट बीस्ट भी होना चाहिए ना, वो कौन सा होगा? तुम्हारा जुंची से कहता है कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में मेरे जैसा जीनियस कोई भी नहीं है, अब जबकि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ तो मेरे पास जो स्पिरिट इमेज होगी वो भी इतनी ज्यादा स्पेशल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो स्पेशल कौन सी होगी, तुम बताओगे तो कौन सी सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट इमेज है? तो यंग मिस उसे कहती है कि जितना मुझे याद है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट इमेज थी वो एक बंदे के पास थी, और स्पिरिट इमेज थी क्या? वो एक पेपर था। पेपर एक ऐसा पेपर जो कि गैलेक्सी को भी काट सकता था और पूरी की पूरी दुनिया को रीशेप कर सकता था। वो इतना ज्यादा पावरफुल पेपर था और उस पेपर स्पिरिट इमेज की मदद से वो बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन गया। तुम्हारा जुंची कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक पेपर स्पिरिट इमेज के साथ बंदा कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो यंग मिस उसे कहती है पेपर वो बहुत ज्यादा स्पेशल था, पेपर के ऊपर अगर वो जो भी ड्रा करता था उस पेपर की मदद से वो उसको रियल शेप दे सकता था, चाहे वो यहाँ पर एक नई गैलेक्सी को ड्रा कर ले या फिर एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करे। पेपर की मदद से वो ये सब कुछ कर सकता था। पेपर के ऊपर जो भी वो लिखता था वो सच हो जाता था। वजह से उसके पास जो पेपर स्पिरिट इमेज थी उसे दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट इमेज कहा जाता है। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर बैठ जाता है, सोचना शुरू कर देता है। वो कहता है ये स्पिरिट इमेज तो काफी ज्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन मेरे साथ ही वो कहता है अगर वो पेपर है तो पेपर के साथ मुझे यहाँ पर पेपर के ऊपर कुछ ड्रा करना पड़ेगा और मेरी ड्राइंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, ना ही मैं राइटिंग कर सकता हूँ। फिर मैं इस पेपर वाली मास्टर स्पिरिट को कैसे यूज करूंगा, वो तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार रहेगी। तो फिर मुझे यहाँ पर कैसी मास्टर स्पिरिट चाहिए होगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो, जिसको मैं यूज भी आसानी से कर सकूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।